ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं सीपीआई के महासचिव ए.बी. वर्धन, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके मुताबिक एक स्टेग्नेशन पैदा हो गया है, एक जड़ता आ गई है कम्युनिस्ट पार्टियों में और पूरी एक जो राजनीति है उनकी उसमें, उसे तोड़ेंगे कैसे? वर्धन साहब, इस स्टेग्नेशन को कैसे तोड़ेंगे? कोई स्ट्रेटजी है? सिर्फ आप इस भरोसे तो नहीं बैठे हैं कि कभी जन आंदोलन खड़ा होगा ना, फिर हम उसमें जुड़ जाएंगे और वो अपने आप एक रास्ता निकल आएगा? नहीं, ये तो फिर राम भरोसे छोड़ देना है सब चीज़ों जी। हम इस पर नहीं विश्वास रखते। बहुत सक्रिय रूप से हम इसमें दखल दे रहे हैं, जन आंदोलन में और जन आंदोलन को संगठित करने और खड़ा करने में। इसके लिए हम तमाम वामपंथी दलों की एकाकी कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, आप लगे रहते हैं, आप बयान देते हैं, लेकिन जो दूसरी बड़ी वामपंथी पार्टी है वो इसे गंभीरता से नहीं लेती ना। ये थोड़ा सा आप उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। पर दो चीज़ों को मैं अलग करना चाहता हूँ, वामपंथी एकता और कम्युनिस्ट एकता दोनों अलग अलग है। वामपंथियों में गैर कम्युनिस्ट भी हैं जी, परंतु जिनके विचार कुल मिलाकर के वामपंथी हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, ये वामपंथी दल है, बेशक कम्युनिस्ट नहीं है। तो उनके साथ तो एकता है, एकता के साथ ही हम चल रहे हैं। तमाम आंदोलन में हम साथ हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट एकता की बात रही, वो कम्युनिस्ट एकता तो अभी मंजिल ज़रा दूर है, परंतु जॉइंट एक्शन तो हम कर ही रहे हैं, मिले जुले। लेकिन जब दोनों मिलकर एक साथ एक मंच पर संगठित शक्ति के साथ आएंगे तो उसका प्रभाव, दबाव और सफलता ज़्यादा। ये मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हैं। देखा अगर जाए तो राष्ट्रीय प्रश्न हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न हो या राजनीतिक या आर्थिक प्रश्न हो, उनके बारे में दोनों पार्टियों के विचार एक जैसे हैं। मैंने तो अभी तक का कोई इन बातों पर मतभेद देखा नहीं। लेकिन जब संगठन एक होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी धारणा है। लेकिन जब पार्टी दो अलग अलग हो गए, जब पहली जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो टूट गई और दो अलग हो गए, और दो के बाद तीसरा चौथा भी और निकल आया, तो एक तरह से लोग कहते हैं पार्टी बनाने में एक प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, अपनी अपनी पार्टी चलाने में है। वो क्या कोशिशें हो रही हैं आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? कुछ कोशिशें हो रही हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कोशिश है। और दूसरी बात ये है, कम्युनिस्ट एकता के लिए प्रोग्राम पर मान्यता एक होनी चाहिए, संगठन के तत्वों पर, प्रिंसिपल्स पर एकता होनी चाहिए। संगठन अगर एक हो तो कैसे एक हो, इस पर एक राय होनी चाहिए। मतलब मतभेदों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उनको दूर करने में वक्त लग रहा है। थोड़ा बहुत तो था ही, तभी तो अलग हुए। मतभेद तो थे ही। उन मतभेदों का जो इतिहास है उससे ऊपर उठना अब जरूरी है। कम्युनिस्ट तो अपने को प्रोग्रेसिव बताते हैं, प्रोग्रेसिव होने के बावजूद, लेकिन वो अगर इस तरह से अतीत से बंधे रहेंगे। अब मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूँ। आज हम पूंजीवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़े हैं जी, ये तो मानते हैं सब, लेकिन सामंतवादी अभी भी अवशेष तो हैं। विचारों में तो है ही जी, अमल में भी है कई जगहों पर। तो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने के साथ साथ फ्यूडलिज्म के पुराने रूढ़िवादी ख्याल, ये तमाम का प्रभाव चलता है। आज भी परिवार में चलता है, समाज में चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये पूर्वाग्रहों के प्यादों से घिरे हुए हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये एकता, एकजुटता नहीं हो पा रही है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं प्रश्न है। प्रश्न जो है वो अगर देखा जाए तो हर तरह के जो बाधाएं हैं, पुराने विचार हैं, उनका असर तो है ही। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पुराने इतिहास का तो छांव है ही। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी में शत्रुता इतनी गहरी होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। शत्रुता नहीं, अस्तित्व है दोनों के अलग अलग। और मैंने कहा ना कि अस्तित्व का ही एक लॉजिक है, और वो अस्तित्व को किस तरह के मिटा करके फिर एक हों हम, उस पर सोचना पड़ेगा। और उसको सोचने के लिए प्रोग्रामेटिक यूनिटी की ज़रूरत है जी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के बारे में एक होना ज़रूरी है। तो कई चीज़ों को, कई आपको जो कह रहे हैं ऑब्स्टिकल्स को तो पार करने होंगे। नहीं तो शुरुआत होगी तब तो पार होंगे ना। ये तो कोई बातचीत अभी आपने शुरू भी नहीं की है। मैं इसके बारे में बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट हूँ। और इतिहास का नाप जो है
महीनों में और वर्षों में नहीं गिनती होती है, दशकों में होती है। लेकिन एक ऐतिहासिक ज़रूरत को आप कम्युनिस्ट लोग अक्सर अंडरलाइन करते हैं, क्या वो ऐतिहासिक ज़रूरत आप लोगों को महसूस नहीं हो रही है? अनुभव ने ये देखा है कि कभी कभी किसी एक चीज़ को बरसों लगते हैं, और ये भी देखा है कि कभी कभी कई चीज़ें जो बड़ी जटिल दिखाई देती है फौरन हल हो जाते हैं। नहीं, इसमें वर्धन साहब की, प्रकाश कारत की, सीताराम येचुरी की कोई भूमिका भी है या ये अपने आप ही होगा? नहीं है, तभी तो दोनों पार्टियां एक साथ चल रही हैं। कहीं दिख नहीं रहा है ना कि कोई आप लोग कर रहे हैं। एक साथ चलने की प्रक्रिया हो सकती थी अगर ये वर्धन या प्रकाश करात विचार न किए होते तो। पार्टियां तो चल रही हैं और एक साथ मिलकर के चल रही है, ट्रेड यूनियन में भी एक साथ मिलकर के चल रही है। वर्धन साहब, एक और तरह की जड़ता है जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के चक्कर में अपोजिशन के साथ जाता है, कभी सांप्रदायिकता से लड़ने के चक्कर में कांग्रेस के साथ जाने को मजबूर हो जाता है और अपना कोई एक अलग से ठौर ठिकाना नहीं बना पाता। हम इस पर बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ सीपीआई के महासचिव ए.बी. वर्धन हैं, जिनसे हम बहुत गंभीर राजनीतिक मसलों पर बातचीत कर रहे हैं। भारत का जो राजनीतिक एजेंडा है उसे बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।